पहले मैं आपको यह बता दूं कि चीन कैसे इंटरफेयर कर रहा है हमारे इलेक्शंस में। दोस्तों, बात बिल गेट्स की है, तो यानी कि सोर्स ऐसा है जो कि क्रेडिबल सोर्स है। सोर्स ऐसा नहीं है कि किसी जर्नलिस्ट ने कुछ हवाबाजी कर दी ना, इट्स अ वेरी वेरी क्रेडिबल सोर्स। और टेक दुनिया में मुझे नहीं लगता कि बिल गेट्स से ज्यादा कोई क्रेडिबल सोर्स हो सकता है। और बिल गेट्स ने बोला है कि भारत के चुनाव में डायरेक्ट इंटरफेरेंस होने वाला है चीन का। कैसे? मैं आपको उदाहरण दूंगा, तब आपको पता लगेगा। और फिर दोस्तों, आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा युद्ध नीति का। थोड़ा सा दिमाग खुला रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, उन्होंने ये बोला बिल गेट्स ने कि साहब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके हमारे इलेक्शंस में इंटरफेयर करेगा चाइना। चाइना को मोदी जी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। शुरू शुरू में मोदी जी ने चाइना के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, आपको पता ही है। शी जिनपिंग खुद आया था अहमदाबाद, वो झूला झूले और सब कुछ जो भी होता है इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम। और ये मोदी जी की आदत रही है। पाकिस्तान के साथ भी पहले उन्होंने यही सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पड़ोसी हैं, इनके साथ दोस्ती करके चलो। इसलिए नवाज शरीफ को भी अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया था, इनॉग्रेशन पर बुलाया था। आपको याद होगा 2014 में नवाज शरीफ आया था, फिर मोदी जी भी गए थे। तो मोदी जी ने बोला कि दो हमारे नेबर हैं, दो पड़ोसी हैं, दोनों के साथ हमारी प्रॉब्लम है, चलो एक काम करते हैं, दोनों के साथ दोस्ती करके देखते हैं। मैं पहल करूंगा, कोई बात नहीं। कोई पहल करने से अमन के लिए, दोस्ती के लिए, पहल करने से शांति के लिए कोई छोटा नहीं बन जाता। मोदी जी ने पहल करी है। पाकिस्तान दगाबाज है, वही पहल अटल जी ने करी थी, तो पाकिस्तान ने उनको गिफ्ट में रिटर्न गिफ्ट दी ना, उन्होंने कारगिल दे दिया उनको रिटर्न गिफ्ट में। उसी प्रकार से यहां पे पठानकोट दे दिया, उसी प्रकार से यहां पे उड़ी दे दिया, उसी प्रकार से यहां पे इन्होंने पुलवामा दे दिया। ये रिटर्न गिफ्ट थी पाकिस्तान की, जबकि मोदी जी ने पूरी कोशिश करी थी और बहुत बहुत चीजें आउट ऑफ द वे जाके कि यार लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मोदी जी का यह भी स्टेटमेंट आपको याद होगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कंपटीशन होनी चाहिए और हमारे बीच में जो लड़ाई हो वो लड़ाई ऐसी हो कि कौन गुर्बत को यानी कि गरीबी को दूर करेगा। यह बात मोदी जी की ऑन द रिकॉर्ड है। उन्होंने यह बोला है कि लैक ऑफ एजुकेशन के खिलाफ लड़ना है। उन्होंने यहां तक बात करी, वो करी थी भारत के लिए, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा कोट करा गया कि भारत के मुसलमान क्या, एक हाथ में उसके कुरान शरीफ हो, दूसरे हाथ में उसके लैपटॉप हो, यानी कि दीन और दुनिया दोनों की तालीम उसको मिलनी चाहिए। दोस्तों, कुत्तों को घी हजम नहीं होता और मोदी जी ने यही काम करा कि कुत्तों को, यहां पे मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान और चाइना की, कुत्तों को घी खिलाने की कोशिश करी। कुत्तों को ना हजम नहीं होता घी, फिर इनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है हमारी डाइट में। पाकिस्तान को फिर समझाया, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, आपको पता है पूरी स्टोरी। आज की तारीख में पाकिस्तान को सांप सूंघ रखा है और मोदी जी ने वादा करा था और वो वादा पूरा करा। हाथ में कटोरा पकड़ाऊंगा और दुनिया भर में भीख मांगने के लिए मजबूर करूंगा। उनका बड़ा फेमस डायलॉग है कि मैंने कर दिया है, मैंने कर दिया। आज की तारीख में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको पता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहां पे है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब के राजा से भीख मांगने गया है वो कि मालिक अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा है। अच्छा, यहां पे चाइना के साथ भी बड़ी दोस्ती, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार शुरू शुरू में कि कोई बात नहीं यार, पड़ोसी हैं, इंसान के बच्चे बनो, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। फिर कुत्ते को घी हजम नहीं हुआ। उन्होंने कई चीजें ऐसी करी जो बिल्कुल पॉलिसी के खिलाफ, लेकिन हम लोगों को फिर भी ये लगता था यार कि इन्होंने डील साइन करी है। एक्चुअली जो इज्जत वाला आदमी होता है ना, उसको लगता है कि दूसरा भी इज्जत वाला है। ये होता है ना, आप सच्चे हैं, आपको दुनिया भर सच्ची लगती है। आपने बोला यार कमिटमेंट है, कमिटमेंट है। 5 हमने अग्रीमेंट साइन करी थी चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, 5 की 5 चाइना ने वायलेट करी। पहले डोकलाम में आंखें दिखाई उन्होंने, फिर उन्होंने तवांग में कुछ एक्शन करने की कोशिश करी और फिर उसके बाद चाइना ने जो ड्रामा करा उसके बारे में आपको सुनाई है आप सब लोग। उसका नाम है गलवान, जहां पे हमारे 20 भाई वीरगति को प्राप्त हुए और चाइनीज को दबा के ठोका। अब दोस्तों, चाइना ये सोच रहा है यार कि हमने एक मिसाइल लगाई, इंडिया ने एक मिसाइल लगाई, हमने एक टैंक लगाया, इंडिया ने एक टैंक लगाया, हमने 100 फौजी भेजे, इंडिया ने 100 फौजी भेजे, हमने 1,00,000 फौजी भेजे, इंडिया ने 1,00,000 भेजे। ये मैटर रुकेगा कहां पे? ये मैटर रुके दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ आज की तारीख में आप डी फैक्टो बॉर्डर कह सकते हो, परसेप्शनल है लेकिन कोई बात नहीं, समझने समझाने के लिए डी फैक्टो बोल दें। वहां पे मैंने भी नौकरी करी है यार।
मैं था वहां पे, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी रहा हूं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी रहा हूं, दोनों जगह रहा हूं मैं। जब मैं आर्मी में था तब मामला बिल्कुल शांत था, मामला बिल्कुल गर्म हो गया है। चाइना ने पूरी कोशिश करी कि यार दबाव डालो। कौन सा दबाव? हथियारों से मार देंगे, काट देंगे, अटैक कर देंगे। इंडियन आर्मी ने बोला आ जाओ ना यार, क्या क्या चाह रहे हो, हम इन्विटेशन दे तुम्हें, आओ, तुम्हें जो करना है करो, हम भी देखते हैं तुम्हें। तो चाइना खिसिया गया। अब चाइना ये कर रहा है कि वॉर बाय अदर मींस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो बिल गेट्स और मोदी जी के बीच में बात हुई। वो मैटर है क्या दोस्तों? इसके पहले कि मैं बताऊं मैटर है क्या दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या होता है। बहुत पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आज मैं फिर आपको संक्षिप्त में बताता हूं, शॉर्ट में बताता हूं, क्रक्स में बताता हूं। ऐसा होता है दोस्तों, 5th जनरेशन वॉरफेयर वो है जहां पे सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, एआई और काइनेटिक यानी कि बम पटाखे भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, एक पूरा एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम तैयार करा जाता है। सोशल मीडिया एक बहुत खतरनाक हथियार है, एआई बहुत खतरनाक हथियार है। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है, आप सोशल मीडिया का अगर आप बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, तो दुश्मन की पॉपुलेशन का आप मोराल, उसका मनोबल जमीन पर ला सकते हैं। और यार कोई भी फौज हो किसी भी देश की हो, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी देश हो, उसकी फौज अपना मनोबल कहां से लेती है? लोगों से। अगर लोग फौज को कहते हैं ना कि भाई आप बॉर्डर पे हो, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप जूझ जाओ दुश्मन से, हम पीछे खड़े हैं यहां पे, आप चिंता मत करो। तो फौजी कहता है यार मेरे देशवासी मेरे साथ खड़े हैं, इससे बड़ी सम्मान की बात क्या हो सकती है? ठोको। एज अ सोल्जर मैं आपको बता रहा हूं फौजी का दिमाग। फौजी को कुछ चाहिए नहीं देशवासियों से, उसको सिर्फ ये चाहिए यार कि मैं जितना देश को मोहब्बत करता हूं, मेरा देश भी मुझसे उतना ही प्यार करे, बस। इससे ज्यादा फौजी की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन बीइंग, उसको और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और वो लड़कट मरेगा, जो भी करना कर देगा फौजी। लेकिन आप ये समझिए कि आपकी फौज के खिलाफ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में कुछ कुछ चीजें चलें। आप सोचिए 1 मिनट के लिए, आपकी फौज के खिलाफ चल रहा है और आप विश्वास भी कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, और लगातार दर लगातार कोई चला रहा है आपके खिलाफ, तो आप क्या करोगे? 1000 लोगों के पास वो फेसबुक की पोस्ट पहुंची, 1000 में से अगर 5 ने भी, मैं कह रहा हूं 995 लोगों ने बोला कि गलत है, फेंको इसको, डिलीट मारो, बेकार की चीज है, 5 लोगों ने भी अगर विश्वास कर लिया ना उस पर, 5 लोगों ने, तो बॉस दुश्मन की चाल कामयाब हो गई। वो 5 जो हैं वो 5000 में उसको फैलाएंगे, फिर 5000 में 4500 उसको झूठा करार दे देंगे, लेकिन 500 विश्वास कर लेंगे, वो 500। इस तरीके से सोशल मीडिया में हाइब्रिड वॉरफेयर होता है। दोस्तों ये आजकल सबसे बड़ी खबर बन चुकी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है, कंपनी ने बताया है कि कैसे चाइना, अमेरिका, साउथ कोरिया और भारत में आने वाले इलेक्शंस में हस्तक्षेप करने की योजना बना रहा है। जी हां, आपने सही सुना, एआई की मदद से दुष्प्रचार फैलाने की ये योजना साइबर सिक्योरिटी जगत में काफी चिंता का विषय बनी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट के थ्रेट इंटेलिजेंस टीम का कहना है कि चाइना समर्थित जो साइबर समूह है वो कुछ हद तक नॉर्थ कोरियन साइबर हमलावरों के साथ में मिलकर इलेक्शंस को निशाना बना रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि एआई और साइबर वेलफेयर का इस्तेमाल करके दुष्प्रचार फैलाकर चाइना और नॉर्थ कोरिया को आखिर क्या फायदा है, और किस तरह से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरह के साइबर हमलों से अपने आप को बचा सकता है या सुरक्षित रख सकता है। दरअसल दोस्तों, एआई के इस्तेमाल से ये समूह आसानी से फेक न्यूज, मीम्स और वीडियोस बना सकते हैं जो एकदम असली लगते हैं। ये कंटेंट सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाता है और जिससे जनता का ओपिनियन इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। भारत को इस तरह के थ्रेट्स से बचाने के लिए अपने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा और जनता को भी साइबर जागृति के बारे में अवेयर करना होगा, क्योंकि जनता हमारे देश की काफी हद तक इन सब चीजों से अवेयर नहीं है। वहीं पर ये जो समय है उसमें साइबर जागृति और डिजिटल लिटरेसी पर बहुत जोर देना चाहिए, ताकि हम अपने आप को और अपने लोकतंत्र को इस तरह के खतरों से बचा सकें। इस खबरों के और भी पहलू होंगे, इस पर हम एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।